हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले बहुत ठाकुर जी पसंद होंगे, यानी कि बहुत सारी खेलकूद कर रहे होंगे और बहुत सारी उत्सुकता में आपसे बहुत सारे भोग भी बनवा रहे होंगे और आपको प्रेरित करेंगे मेरे लिए आज ये भोग बनाओ, मेरे लिए वो वाला भोग बनाओ, और आप बना भी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नाश्ता करने के बाद कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग रोज़ ठाकुर जी की पूजा करते हैं, रोज़ ठाकुर जी की सेवा करते हैं और रोज़ ठाकुर जी को भोग भी लगाते होंगे। पर कई लोगों के ऐसे मन में प्रश्न आ जाता है कि क्या हम ठाकुर जी की सेवा नाश्ता करने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि हम बीमार रहते हैं, हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो जो विधान कहता है कि हमें ठाकुर जी की जो सेवा है वो सुच्चे मुँह करनी चाहिए, यानी कि हमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। सेवा से पहले हमें बिल्कुल सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करना होता है, फिर ही ठाकुर जी को हमें उठाना होता है। फिर ठाकुर जी की हम सेवा शुरू करते हैं, जैसे कि हम ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं, फिर ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं, फिर हम ठाकुर जी की वस्त्र सेवा भी करते हैं। उसके बाद जब हम सारी सेवा ठाकुर जी की कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नाश्ता कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई जो ऐसा व्यक्ति होता है, यानी कि भक्त होता है, वो सबसे पहले ऐसी क्रिया ही शुरू करता है सुबह उठकर ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो पर ऐसा कई बार क्या होता है कि बहुत से ऐसे भक्तजन होते हैं जो बीमार होते हैं, उनकी जो बॉडी अलाउ नहीं करती है, तो या फिर उनको प्रॉब्लम होती है कोई शारीरिक रूप से, तो वो सुबह उठकर यानी कि सबसे पहले उन्हें नाश्ता करना पड़ता है। जैसे कोई मेडिसिन खानी है उन्हें या कोई भी दवाई खानी है, तो वो उनको नाश्ता करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा विधान बिल्कुल भी नहीं है कि ठाकुर जी को हम नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर उन्हें उठाएं, फिर उनकी सेवा करें। बट अगर आपकी जो हेल्थ इशू है कोई, यानी कि आप जल्दी उठकर आपको यानी कि सबसे पहले आपको नाश्ता करना पड़ता है, सबसे पहले उठकर आप ठाकुर जी को सबसे पहले नहीं सेवा कर सकते हैं, आपको नाश्ता करना है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि ठाकुर जी को जब भी आप उनकी सेवा करें, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, जब भी आप नाश्ता करें उनकी सेवा से पहले, तो आपको प्याज लहसुन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। यानी कि आपको प्याज लहसुन वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि ठाकुर जी की आपने सेवा तो करनी है। सेवा हम छोड़ नहीं सकते ठाकुर जी की। या फिर कोई और फैमिली मेम्बर हो तो वो सेवा कर सकता है आपके घर में से। अगर वो भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है कि कोई और फैमिली मेम्बर नहीं करता है सेवा ठाकुर जी की, यानी कि या घर में कोई नहीं होता है एक्स्ट्रा पर्सन सेवा करने वाला लड्डू गोपाल जी की, तो फिर आपको यही करना है कि सबसे पहले अगर आप भूखे पेट ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, कई लोग जो है जल्दी ठाकुर जी की सुबह उठकर सेवा करते हैं, तो उन्हें सबसे पहले मेडिसिन खानी होती है जल्दी उठकर, तो फिर ठाकुर जी की सेवा करनी ज़रूरी होती है। तो आप ये कर सकते हैं कि कभी भी जब आप नाश्ता करें, तो नाश्ता करते वक्त आपको कभी भी प्याज लहसुन वाला नाश्ता नहीं करना है, क्योंकि हमें पहले तो यही ध्यान में रखना है कि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो हमें अपने स्वच्छ मुंह से करनी है, यानी कि बिल्कुल भी हमें प्याज लहसुन का खाना नहीं खाना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप भोजन पहले कर लें, अगर ठाकुर जी की सेवा से पहले आपको नहीं अलाउ करती आपकी बॉडी, तो थोड़ा सा आप अपने आप को शुद्ध कर लें, कि हाथ पैर मुँह धो लें और फिर अपने ऊपर थोड़ा गंगा जल छिड़क लें, थोड़ा शुद्ध कर लें ठाकुर जी की सेवा से पहले। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे ठाकुर जी तो बहुत लाडले हैं, वो भाव के भूखे हैं, भाव से ही यानी कि भाव से ही खुश हो जाते हैं भक्त के। तो देखिए, जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी के प्रति भाव रखते हैं, तो ठाकुर जी भी हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, यानी कि ठाकुर जी भी देखते हैं मेरे भक्त को कोई कष्ट है, वो मेरे लिए इतना कर रहा है, तो मैं भी उनकी प्रॉब्लम समझूं। तो ठाकुर जी बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी हमारे कष्ट को नहीं देखते हैं, ठाकुर जी हमारे कष्ट को बिल्कुल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप रिविज़न जब भी करें कि जब आपको लगे कि अब हम और नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम भूखे पेट नहीं रह सकते, हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, या हमें कोई ज़रूरी दवाई खानी है, तो हमें नाश्ता करना ही पड़ेगा पहले, तो तब आप ये वाली चीज़ अपनाएं। वरना अगर आपको सक्षम है करने में, तो आप जैसे आप ठाकुर जी की सुबह सेवा उठकर करते हैं वैसे करें, यानी कि पहले स्नान कर लें, फिर ठाकुर जी की सेवा करें, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, जैसे हम लोगों का जो नॉर्मल दिनचर्या होती है।
अगर आपको कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई है, कोई बॉडी वाइज प्रॉब्लम आ गई है, आपकी जो बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, या मेडिसिन खानी है आपको ज़रूरी कोई, तो तब आप ये चीज़ अपनाएं, वरना आपको वैसे ही करना है जैसे आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आपको अगर नाश्ता करना पड़ता है ठाकुर जी की सेवा से पहले, तो आप प्याज लहसुन का वाला नाश्ता बिल्कुल ना करें। और अगर आप नाश्ता जब भी करेंगे, उसके बाद ठाकुर जी जब भी आपने सेवा शुरू करनी है, तो आपको अपने ऊपर पहले गंगा जल छिड़क लेना है, थोड़ा सा शुद्ध कर लेना है अपने आप को, हाथ मुंह और पैर धो लेने, फिर ही ठाकुर जी की आपको सेवा शुरू करनी है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। जिन भी भक्तों के मन में ऐसा प्रश्न था कि हम ठाकुर जी की सेवा नाश्ता करने के बाद कर सकते हैं, तो आपको पता लग गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई आपकी अदर क्वेरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा फ्रेंड्स, हम यानी कि भक्तजनों, थोड़ा सा हम महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।